नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शिमला के बारे में। जी हाँ, शिमला नाम तो सुना होगा। वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत जगहों में उसका नाम आता है। आज की डेट में वहाँ पे तबाही मची हुई है। आइए चलिए बात करते हैं शिमला के बारे में। ठीक है, शिमला मतलब कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, और अभी जो है वो शिमला में जो है वो वहाँ की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन ये बहुत जो है वो खूबसूरत जगह है। वर्ल्ड के मतलब मोस्ट खूबसूरत जगहों में जो है वो इसका नाम आता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शिमला में जो है वो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 डिवीजन है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि शिमला में ऐसा क्या हुआ है कि मतलब वहाँ पे जो है वो वेदर फोरकास्ट खराब हो गया, क्या हो गया, क्यों उतना बारिश हो रही है, क्या हुआ है वहाँ पे। आइए चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप में बात करेंगे और इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बारिश से जो है वो शिमला जो है वो पूरा बह गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जुलाई में जो है वो शिमला में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। फिर 16 अगस्त से मतलब 13 अगस्त से 16 अगस्त तक जो है उस समय भी खूब बारिश हुई। फिर जो है वो 23 अगस्त से 25 अगस्त तक जो है इस बार अभी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई और शिमला जो है वो बहने के कगार पर है। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। उत्तराखंड में भी बहुत सारे बुरे हालात हैं। और अभी जो मंदिर की बात कर लेते हैं तो मंदिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए शिमला में जो है शिमला में वो जो मंदिर है वो शिमला में गिरा है। अब शिमला में कहाँ पे उस मंदिर का नाम है पहले कोलैप्स ऑफ टेम्पल, जो कि समर हिल्स में है। समर हिल्स कहाँ पड़ता है मैं आपको बताता हूँ कि समर हिल्स, अब श्रीनगर जाइएगा ना, श्रीनगर से थोड़ा सा पहले जो है वो समर हिल्स पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मंदिर है वो गिरा हुआ है, जिसमें 15 लोगों की जो है वो जान गई है और 51 लोग जो है अभी मतलब हॉस्पिटल में है और मतलब पूरे मौत की कंडीशन में है। ठीक है, और लैंडस्लाइड जो हुआ है, लैंडस्लाइड मतलब गिरा हुआ है लैंडस्लाइड, तो वहाँ वो जो है वो कृष्णनगर एरिया में हुई है, कृष्णनगर में, जो कि शिमला में है। और जिसमें जो है वो काफ़ी रोड जो है वो डैमेज हो चुकी है। आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो है वो सरकार ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया गया है, जो कि क्लाइमेट पर बनाया गया है। क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल पैनल इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बार बार। कभी धूप हो जा रहा है तो कभी बारिश, इतना बारिश हो जा रहा है कि लैंडस्लाइड हो जा रहा है, तो रेनफॉल हो जा रहा है, मंदिर गिर जा रहा है, जिससे लोगों की मौत हो जा रही है। तो इसलिए जो है वो सरकार ने जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया है वहाँ पे। अब मैं आपको बता दूँ कि कोस्टल एरिया एंड हिमालय एरिया में जो है वो और हालत जो है वो ख़राब है। जो हिमालय, ये जो कोस्टल एरिया है, शिमला की जो कोस्टल एरिया है और हिमालयज एरिया है, ये सब जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल को जो है वो झेल रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हिमालय में ऐसा क्या है कि वो रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारी वजह से ये लोग ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये लोग जो है वो हमारी वजह से ले रहे हैं। तो देखो भाई, ज़्यादा हम लोग तेज़ बन रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है वो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। नेचर को क्या है भाई, नेचर को आप जितना मतलब डैमेज कीजिएगा ना, उतना आपको नेचर डैमेज करेगा। ये बात आप समझिए। जैसे कि आप समझिए कि हम लोग जो है वो फिश को मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा मछलियों को मार रहे हैं। वेल हंटिंग, वेल जो मछली होती है उससे हम लोग जो है वो मेडिसिन बनाते हैं या कोई सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये सब के लिए जो है वो वेल हंटिंग हो रही है बिजनेस के लिए। तो वो सब वेल हंटिंग बोलिए या कब कृष्ण को मार दे रहे हैं हम लोग, जिसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग को नेचर को प्रॉब्लम हो रहा है इसके चलते। अब जैसे देखिए कि पेंगियन अब कहाँ है, नहीं है, इंडिया में नहीं है पेंगियन, पहले था। फिर सी लॉयन, ये सब खत्म होते जा रहे हैं और इंसान जो है वो ये सबको मारते जा रहा है। इससे नेचर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम ही जो है वो जाएंगे। अब जैसे कि देखिए डायनासोर गए लेकिन नेचर फिर आ गया, लेकिन हम लोग दोबारा नहीं आ पाएंगे, नेचर एक बार खराब हो गया तो वही चीज़ है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्या था, 1979 से पहले आप अगर 70 में रहते होंगे हिमालय में, मतलब हिमाचल में, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती थी। इसके लिए सरकार ने जो है वो एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लाई। क्या स्ट्रेटजी थी, एक प्लान लाया 1975 में कि इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ गए और जो नेक्सस बना रहे हैं वो शिमला में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इससे अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो है वो पैर रखने के लिए जगह नहीं, क्योंकि रोड जो है वहाँ की बहुत पतली है। क्योंकि हर जगह आपको बिल्डिंग देखने को मिलेगी। आप 70 उत्तर में जाते तो आपको बिल्डिंग उतनी नहीं देखने को मिलती जितनी अभी, क्योंकि सरकार ने जो है वो कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी। इनलीगल कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ
सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, तो बहुत बड़ा डेंजरस है, ठीक है। और रोड पतली है, और आप अगर रोड को अगर चौड़ा कर दीजिएगा तो क्या होगा कि हर जगह घर बने हुए हैं। आप अगर हिमाचल में गए हैं शिमला में, तो शिमला में आप देखिएगा कि हर जगह घर बने हुए हैं। इतना मतलब बिजनेस के लिए लोग कुछ भी कर दे रहे हैं आजकल के। अब देखिए कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत भयानक है, इलीगल। पार्किंग तक के लिए जो है वो जगह नहीं है। और अब देखिए कुछ कुछ जो है वो 45 और 60 डिग्री स्लैंट पर घर बने हुए हैं। 45 डिग्री मतलब सीधे ऐसे 45 डिग्री पे बने हुए हैं, स्लैंट ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये कलम है, ठीक है, कलम है, हाँ? तो यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे। तो ये मतलब एथी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कि करेगा, कोलैप्स तो करबे करेगा। और वहाँ पे जो है वो सीमेंट प्लान भी सरकार ने जो है वो लाया था, इसके चलते भी बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो गई थी। 1979 में जो प्लान लाया इन लोगों ने जो है, इसी के चलते जो है वो बहुत ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बढ़ गया है। और इसको सरकार को हटाना चाहिए, लेकिन सरकार वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, ये गलत चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो है, हिमालय के साथ लोग क्या कर रहे हैं कि छेड़छाड़ कर रहे हैं। हिमालय के साथ अगर लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं तो लोग मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि वहाँ वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप ये सोच के दंग हो जाएंगे कि बढ़ते क्यों जा रहा है। हिमालय जो है वो यंग है अभी, और हिमालय बढ़ते जा रहा है क्योंकि और वहाँ पर जो है वो रेजनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, रेजनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे। तो हिमालय बढ़ते जा रहा है क्योंकि वो अभी यंग पीरियड में है। और ये जो अरावली है, जो राजस्थान में अरावली अरावली आप देखते हैं, ये सब में उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब जो है वो एक लिमिट तक बढ़ चुके हैं। पहाड़ भी बढ़ते हैं, आपको मालूम नहीं होगा कि जो माउंटेन्स है, सॉरी पहाड़ बोल रहा हूँ, हाँ माउंटेन्स जो हैं वो बढ़ते हैं। ये आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूँ। तो अभी जो है वो हिमालय यंग एज में है, इसलिए जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और इंसान क्या कर रहा है कि वहाँ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है लोग कि नेचर को हार्म कर रहा है, तो नेचर भी आपको हार्म करेगा, जाहिर सी बात है। तो रीजनिक एक्टिविटी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अरावली में ये सब नहीं है, अरावली में इतना दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए अरावली में भी होता है, लेकिन इतना खतरनाक लैंडस्लाइड नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को। ये लोग क्या किया कि हिमालय के आसपास ही घर बना दिया, तो लैंडस्लाइड होगा कि नहीं। ऊंचा पे घर बनाया है 45 डिग्री स्लैंट पे, जाहिर सी बात है लैंडस्लाइड होगा। एक पत्थर गिर गया हिमालय से, खत्म, कहानी खत्म। वही चीज़ है। अब मैं आपको बता दूं कि जो शिमला का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट नहीं है। क्लाइमेट स्मार्ट मतलब कि जैसा क्लाइमेट को सूट करता है वैसा नहीं ये लोग किया, ये लोग बिजनेस के लिए कुछ भी कर दिया है। तो सरकार ये देख नहीं रही है, गलत चीज़ है सरकार के लिए। और शिमला डेवलपमेंट प्लान भी जो है वो नहीं लाया गया है। हर स्टेट में जो है वो अपना जो है वो डेवलपमेंट प्लान होता है। जैसे दिल्ली में अपना डेवलपमेंट प्लान है, दिल्ली डेवलपमेंट प्लान, फिर महाराष्ट्र डेवलपमेंट प्लान महाराष्ट्र के लिए है। तो हर देश का, हाँ मतलब सॉरी, हर स्टेट का जो है वो अपना अपना डेवलपमेंट प्लान होता है। लेकिन ये लोग जो है वो अपना डेवलपमेंट प्लान नहीं लेके आया है। ये जो है अभी तक जो है वो कोर्ट में जो है अभी तक इसका बिल पास नहीं हुआ है, समझ गए। ये ऐसे ही रखा हुआ है कोर्ट में, रद्दी में, एक कागजात में, जो कि पास नहीं हुआ है अभी। ये सब जितने भी सेवरल एक्टिविटीज़ हैं उनका एक पैटर्न निकल कर आता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए समर हिल्स जो टेम्पल है, समर हिल्स में जो टेम्पल है, तो वहाँ पे जो है वो गॉर्ग में है। गॉर्ग मतलब, अब आप बोलिए गॉर्ग क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। गॉर्ग जब नदी कटती है ना, तो वो गॉर्ग बनाती है, मतलब एक शेप बनाती है। शेप बनाती है कि नहीं, जाती है। तो वो तीन टाइप में जो है वो तीन चीज़ों को बनाती है। पहला होता है वैली, दूसरा होता है गॉर्ग, और तीसरा होता है कैननिंग। तो जब नदी कटती है ना, तो ये तीन चीज़ बनाती है। तो शिमला में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पाएंगे कि स्लैंट पर, मतलब स्लैंट मतलब कि 90 डिग्री और 45 डिग्री पर जो है वो मतलब कि वहाँ पर जो है वो मंदिर बनवाए गए हैं, घर बनवाए गए हैं वहाँ पे। ये गलत चीज़ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्लियर नहीं है, इनलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि गवर्नमेंट में नहीं बोलती है गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट देख नहीं रही है। अलग बात है, ये नहीं बोलूँगा मैं, छोड़िए, पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन उनको देखना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो कृष्णनगर है, जहाँ पे जो है वो लैंडस्लाइड हुई है, मिट्टी कट कर गिर गई है और घर बहुत सारे गिर गए हैं, लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पे। तो लैंडस्लाइड हुई है तो वहाँ पे क्या किया गया था कि वहाँ पे जो है वो वाटर बैरियर्स, मतलब नेचुरल स्प्रिंग जो होता है, मतलब आप समझिए कि जो नेचुरल झरना होता है, जो मान लीजिए कि जब पहाड़ से कट के आता है ऐसे ऐसे नीचे गिरता है, जब बद्रीनाथ वाला जो झरना है वो ऐसा ही झरना होता है। तो वहाँ पे पानी मतलब हर साल नहीं रहता है, समझ गए। तो वहाँ पे क्या करता है लोग कि इसका शेप बना देता है, वो सीमेंट से शेप बना दिया, और फिर जो है वहीं पे घर बना देता है। 45 डिग्री पे घर बना दिया,
यही यही मैं आपको बोल रहा था कि 45 डिग्री पे लोग घर बना देता है। मतलब समझिए इन लोगों ने क्या किया है, पानी के वहां पर जो है वो पानी को हटाकर नेचुरल स्प्रिंग की जगह पे स्प्रिंग जोड़कर जो है वो और मकान बना दिया है। मतलब कि आप उसको पूरा मेंटेन कर दिया, पूरा चिकना कर दिया, उसको एक लेयर में लाके सब कुछ बराबर कर दिया। क्योंकि आप देखेंगे कि ओरिजिनल झरना जो है वो जब पानी नहीं आता, अब पानी नहीं आता है तो क्या होता है कि मतलब कि वो सूख जाता है, और सूख जाता है तो क्या होता है कि पत्थर जो है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, टाइट हो जाता है तो वहीं पे जो है लोग सीमेंट से जोड़ के और वहां पे फिर ईंटा उटा लगा के घर बना दिया है। अब ये लोग घर बना दिया तो जब पानी आएगा, जब बारिश आएगा तो जाहिर सी बात है कि रेनफॉल में भी आएगा, और सॉरी जो वाटर स्प्रिंग है, जो झरना है वहां पे भी पानी आएगा। तो झरना में आप जानते हैं कि कितना पानी का स्पीड होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका घर गिरेगा। और कैसे आप बच जाएगा आपका घर? अगर लैंडस्लाइड से बचना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो सॉलिड रॉक, मतलब कि जो ईंट होती है, ईंट से आपको घर बनाना होगा ना, सॉलिड रॉक जो होता है उससे घर बनाना होगा। आप 45 डिग्री पे घर अपना बना लिए हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब भी झरना बहेगा तब आपका घर गिरेगा। झरने पे आप घर बना लिए मिट्टी उट्टी जोड़ के, मिट्टी सीमेंट सब जोड़ के, हाँ, तो ये गलत चीज है कि नहीं? ये इनलीगल एक्टिविटीज में आता है। ये अब देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि शिमला की जो पॉपुलेशन है वो हद से ज्यादा है। और शिमला में जो है वो 2020 के बाद जब लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो है वो काफी उछाल देखने को मिला है वहाँ की पॉपुलेशन में। वहाँ पे अब ज्यादा लोग जो है वो सेटल होने लगे हैं। और इससे क्या हुआ है कि वहाँ पे जो है वो 25 मेजर स्प्रिंग वाटर है, मतलब कि 25 को वहाँ पे जो है वो झरना है। और वहाँ पे जो है वो 100 वाटर बैरियर्स हैं शिमला में, ठीक है। और इसके अगल बगल जो है ये लोग क्या किया कि घर बना दिया है, झरना के अगल बगल या झरने पे घर बना दिया है 45 डिग्री पे, क्योंकि गर्मी में पानी सूख जाता है। और जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पे पानी उतना, मतलब गंगा नदी टाइप पानी थोड़े बहता है साल भर, वहाँ पे क्या होता है कम पानी बहता है, तो गर्मी में सूख जाता है, बरसात का दिन आता है तो पानी में फ्लो आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि घर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं? अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या क्या इन लोग इनलीगल एक्टिविटी शुरू किया और कब से शुरू किया और कैसे किया। ये चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा जो, अब देखिए हमारा जो शिमला है, ये जो बिल्डिंग स्ट्रेटजी है 1990 से आई है। मतलब 1990 में, 1990 से पहले आप जाइएगा वहाँ पे, मैंने आपको जैसे बोला कि 70 से पहले आप जाइएगा तो बहुत कम आपको घर देखने को मिलेंगे। तो ये सब 90 से स्टार्ट हुआ है, समझ गए। और ये पूरा जो सीमेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसका मतलब है कि हर जगह जो है वो सीमेंट से घर बनाओ। और अब देखिए आप नेचर का प्रकोप, और अब जाओ, अब पहले घर बना लिया ना, अब जाओ। और कुछ चलिए एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए कि न्यू शिमला रीजन जो है वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन ज़्यादा है। पैडी कल्टीवेशन मतलब कि ना कि गेहूं की खेती जो है वहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गेहूं का प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। गेहूं की अगर आपको खेती करनी है कहीं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये लोग क्या किए हैं, ये लोग तो हर जगह घर बना दिए हैं। अब घर बना दिए तो पानी कहाँ से लाएंगे ये लोग? तो ये लोग क्या किए हैं कि जितना नाला है वहाँ पे बहुत सारा नाला बना दिए हैं कि जिससे पानी का रास्ता जो है वो जोड़ा जा सके खेत में जाने के लिए। और वहाँ पे क्या किया है कि वाटर फ्लो है, जहाँ मतलब झरना वरना है उसका पानी को रोक दिया गया है, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे और ज़्यादा बिल्डिंग बनाया जा सके और ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हो। और ज़बरदस्ती जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट बनाया गया है, क्योंकि ये लोग जो है वो बिजनेस करने के लिए लोग अब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मतलब खराब कर दिया इन लोगों ने। अब जबरदस्ती ह्यूमन सेटलमेंट बनाना चाहते हैं वहाँ पे। और दो सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि जो है मतलब सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला था आपका वाटर स्प्रिंग और दूसरा है नल्ला। नल्ला मतलब ड्रेन, नाली। वो जो है वो वाटर चैनल बनाए गए हैं। मतलब कि आप समझिए इस चीज़ को कि नाला जो है वो इसलिए बनाया गया है कि वो जो, और वाटर स्प्रिंग को बंद कर दिया गया और नाला को चालू कर दिया। बहुत सारे नाला को बनाया गया, उसी से होके जो है वो पानी जाता है। और ये जो वाटर स्प्रिंग है उसको बंद कर दिया गया है कि और ज़्यादा हम जो है वो घर बना सकें। अब हिमाचल प्रदेश के जो लॉयर हैं या बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लॉयर चैम्बर को ले लीजिए आप, या आप न्यू इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को ले लीजिए, या आप हॉस्पिटल को ले लीजिए, हॉस्पिटल बिल्डिंग को। यहाँ पर आपको जो है वो सब यहीं पर देखने को मिलेंगे। जो हमारा नल्ला है, वाटर स्प्रिंग है, यहीं पर आपको जो है वहीं पर सब देखने को मिलेंगे। मतलब खुद ये मतलब ये क्या बोले, हम छोड़िए। लेकिन यहाँ पे जो है वो वही लोग इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जनता क्यों नहीं करेगी भाई? जाहिर सी बातें करेगी वो भी। सरकार को रोकना चाहिए ये सब चीज़ें।
देखिए इन लोगों ने क्या किया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि झरना को तो रोक दिया है इन लोगों ने, झरना को तो रोक दिया है हर जगह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग जिसको हम लोग झरना बोलते हैं वाटर स्प्रिंग को, उसको इन लोगों ने रोक दिया है। और बहुत सारे ड्रेन बना दिए हैं, ड्रेन मतलब कि नाला बना दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे वाटर ड्रेन बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बारिश का पानी आता है तो झरना में पानी आ जाता है, हाँ। और झरना में पानी आने के कारण क्या होता है कि नाला भी भर जाता है, हाँ। और ये लोग का खेत जो है, अब इतना ही लोग बिल्डिंग बना दिया है कि खेत के बगल में भी जो है वो पूरा सराउंडिंग में खेत, मतलब कि घर ही घर है, घर ही घर है। तो जाहिर सी बात है कि जब खेत में पानी भरेगा कि आप बहुत सारा नाला भी बना दिया, नाला में पानी जाएगा तो घर में भी जाएगा। और इससे क्या होता है, जब झरना पे पानी आता है, ये लोग 45 डिग्री पे जो है वो स्लैंट पे घर बना दिया है। और 45 डिग्री स्लैंट पे लोग घर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका घर न जाएगा जब पानी का फ्लो ज्यादा होगा। आप बात को समझिए कि पानी का फ्लो जब ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि घर जाएगा। और दूसरा चीज कि ये लोग क्या किया है कि बहुत सारा नाली बना दिया है। अब नाली बना दिया तो जाहिर सी बात है भैया कि नाली अगर बना दिया है ये लोग, तो पानी का फ्लो जो है वो नाली के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि झरना में पानी आ गया और झरना से वो सब नाला कनेक्टेड है, हाँ। और वहीं से पानी जा रहा है, क्योंकि ये लोग को बिल्डिंग बनाना है, पैसा कमाना है बिल्डिंग बना के। पैसा कमाना है बिल्डिंग बना के, तो आप झरना को इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं, झरना को बंद कर दिए हैं। अब बारिश में पानी तेज हो जाता है, जिसके कारण झरना में पानी फ्लो करेगा तो ड्रेन में भी आएगा, मतलब नाली में भी आएगा। अब नाली का जो पानी है वो बढ़ेगा और वो सब खेत में जाएगा, और खेत में जाके आपके घर में भी जाएगा। और ज़्यादा पानी पड़ा तो 45 डिग्री वाला बिल्डिंग वहाँ ऐसे ही ढह गया, क्योंकि 45 डिग्री पे आप बिल्डिंग बनाए हैं, वो झरना पे बिल्डिंग बना दिए हैं आप। जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पे लोग बिल्डिंग बना दिए हैं। और फिर जो आप जाइएगा तो मतलब आप शिमला में जाइएगा ना, तो शिमला में आपको ऐसे दिखेगा पहाड़, पहाड़ चारों तरफ से पहाड़, बीच में रोड, हाँ। कभी मूवी में आप देखे होंगे तो वहाँ पे आपको ये रियल सीन दिखाई देगा। तो वहाँ पे क्या करता है लोग कि वहाँ पे जो है वो 45 डिग्री पे घर बना दिया। तो जाहिर सी बात है कि पानी जब बारिश होगा तो मिट्टी पे फोर्स लगता है, मिट्टी पे फोर्स लगेगा तो पानी तो मतलब मिट्टी तो कट के गिरेगा ही, हाँ। मिट्टी तो कट के गिरेगा, और मिट्टी कट के गिरेगा तो आपका घर भी गिरेगा, क्योंकि आपके पास तो बेस नहीं ना है। अब 45 डिग्री पे घर बना दिए हैं तो बेस कहाँ है आपके पास, नहीं है बेस, यही चीज है। हम लोग कुछ बात करते हैं समर हिल्स के बारे में। समर हिल्स जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण मंदिर डूबा, तो बहुत सारे लोगों की जो है वो मौत हो गई, हाँ मौत हो गई। और इससे भयंकर बारिश हुई है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं इससे उठाए जा रहे हैं। अब देखिए कि 1979 में जो प्लान आया था कि घर बनाओ खूब, घर बनाओ खूब, घर बनाओ, ये प्लान जो आया था, इसके चलते जो है वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और रेगुलराइज जो है इसको कर दिया गया है। लेकिन इसको खत्म कर देना चाहिए अब, लेकिन सरकार नहीं खत्म कर रही है, वो अलग बात है। अब देखिए नेशनल रूल ट्रिब्यूनल ने इस बार बोला है कि अभी जो है वो आप कंस्ट्रक्शन को बंद कर दीजिए इस साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइड हो चुका है। और अगर आप ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे तो लैंडस्लाइड जो है वो और बढ़ जाएगा, नेचर का प्रकोप तो आपको दिखेगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो इसलिए बोला है उन्होंने कि आप कृपया जो है वो कंस्ट्रक्शन को थोड़ा दिन के लिए जो है वो 1 साल के लिए रोक दीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो शहर की प्लानिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आती है, वो आती है जुडिशियरी ऑफ टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में। मतलब कि शहर की जो चुनी हुई डेवलपमेंट है उसकी वो नहीं देखती है उसको, जो उसका मेन मतलब मेन सरकार है जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है अभी। मतलब जैसे कि देखिए कि उस शहर की जो प्लानिंग है वो इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, वो है जुडिशियरी ऑफ टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में। मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मतलब कि आप ये समझिए कि सरकार चुन के आई और वहाँ के डेवलपमेंट को वो नहीं देखती है, वहाँ के तरीके के डेमोक्रेटिक वेबसाइट को नहीं देखती, मतलब ओवरसाइट को नहीं देखती है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर सिमुलेटेड प्लान और टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन फाइम्स को देख रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। वहाँ पे 5G चल रहा है, हम मानते हैं इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। लेकिन आपके राज्य में अगर एक भी आदमी की मौत हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन है, कौन बताएगा इसको? गलत चीज़ है ये। कोई बात नहीं, चलिए इस पे सवाल जरूर उठाया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, क्लाइमेट के बारे में पता नहीं है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनके बारे में पता नहीं है। जो सिंपल डेवलपमेंट प्लान है SDP, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। शिमला डेवलपमेंट प्लान है, शिमला डेवलपमेंट प्लान है, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन शिमला डेवलपमेंट प्लान के बारे में बोला जा रहा है कि क्लाइमेट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए इसको निकालना चाहिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ।
आगे हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं कि शिमला में जो है वो होना क्या चाहिए। शिमला में होना चाहिए, पहला सबसे मेन चीज कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन बंद किया जाए, और जो बंद किया जाए और लोगों को जो है वो वहां से कुछ लोगों को निकाला जाए वहां से इनलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करके। और अभी जो डेवलपमेंट हो रही है उसको जो है वो एक पैनल बनवा दिया जाए और इन्वायरमेंट लिस्ट को बुलाया जाए कि कहाँ पर जो है वो बिल्डिंग बनवाना सही है, कहाँ पे बिल्डिंग बनवाना सही नहीं है। क्योंकि इस बहुत ज़्यादा इनलीगल स्ट्रक्चर हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा जो है वो घर गिर रहे हैं, तो लोग पैसा भी खर्चा कर रहे हैं और उनके घर भी गिर जा रहे हैं, तो ये लॉस में है। तो उसके लिए जो है वो इन्वायरमेंट लिस्ट जो मतलब कि इन्वायरमेंट की जांच पड़ताल करता है, जैसे इन्वायरमेंट वैज्ञानिक, आप ये समझिए कि इन्वायरमेंट वैज्ञानिक जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ जानता है, ज्योग्राफी जो बहुत अच्छा से पढ़ा है, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वायरमेंट लिस्ट। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। शिमला जो है वो एक स्मार्ट सिटी बनने की ओर जो है वो डेवलप कर रहा है, स्मार्ट सिटी बनने की ओर डेवलप कर रहा है। तो बस इकोलॉजिकल डिजास्टर पे ना बने, मैं यही चाहता हूँ कि वो इकोलॉजिकल डिजास्टर पे ना बने, क्योंकि वहाँ पे देख रहे हैं कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, जिससे क्या हो रहा है कि लोग पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, उनका घर भी बर्बाद हो जा रहा है। क्योंकि नेचर आपको थोड़े छोड़ देगा, नेचर आपसे तो बदला ही लेगा, हाँ, किसी न किसी रूप में। अब जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? हाँ, अब पहाड़े पे घर बना दे रहे हैं तो स्मार्ट सिटी बनेगी? नहीं बनेगी। क्लाइमेट पैटर्न के हिसाब से काम कीजिए, इन्वायरमेंट लिस्ट को बुलाइए, वहाँ से जांच पड़ताल कीजिए कि कहाँ हमको घर बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए, ये सब करना पड़ेगा तब। और वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, अलग अलग स्टेट से, इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग शिमला में जाते हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत जगह है। तो शिमला में लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं वो लोग, कूड़ा कचरा सब वहीं फेंक देते हैं। तो कूड़ा कचरा को उठा के जो है वो फैलाने से रोक दिया जाए, सरकार ये काम करे। और फिर पार्किंग स्पेस को इंक्रीज किया जाए। जब आप शिमला में जाइएगा तो आपको पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगा, तो पार्किंग स्पेस बहुत कम है, क्योंकि रोड जो है वो पतली है, मैंने आपको शुरू में बताया। तो पार्क कहाँ कीजिएगा गाड़ी को? तो पार्किंग स्पेस को इंक्रीज किया जाए, समझ गए। और बाहर से जो मतलब व्हीकल लेके आते हैं, बाहर के स्टेट से लोग व्हीकल लेके आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, उसको रेगुलेट किया जाए। और पब्लिक जो वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उसका उपयोग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा कि वहाँ की गाड़ियाँ केवल रहेंगी, अदर स्टेट की गाड़ियाँ नहीं आएंगी, जिससे जाम नहीं लगेगा ज़्यादा। और तब जो है वो तब जाके जो है वो शिमला जो है वो फ्री होगा, और तब जाके वहाँ पे जो है वो कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तो राहत मिलने वाली रही नहीं। अब मैं आगे बात करूंगा आपसे और कुछ न्यूज़ में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।